हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसर क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने डिस्कस किया था फंगस को। फंगस में देखा था बेटा हमने फंगस के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, फंगस के कौन कौन से मेंबर्स हैं और फंगस किस तरह के होते हैं बेटा, कितनी सेल प्रेजेंट होती है इसके अंदर, हमने डिस्कस कर लिया था। कुछ मेंबर्स जो है इसके वो यूनिसेलुलर है और कुछ इसके मेंबर जो है बेटा वो कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। हम डिस्कस कर लिया था एक और चीज की फर्मेंटेशन प्रोसेस क्या होता है। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर भी जनरली इन फंगस के मेंबर्स को यूज किया जाता है, ठीक है, क्योंकि बेटा ये एनारोबिक कंडीशंस में इजीली सरवाइव कर सकते हैं और फर्मेंटेशन प्रोसेस में भी ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। तो फर्मेंटेशन एक एनारोबिक प्रोसेस है और इसके लिए एक ऐसा ऑर्गेनिज्म की जरूरत होती है बेटा जो कि बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकता है, और वो कौन सा है बेटा, तो फंगस है, ठीक है। जैसे ईस्ट मेंबर थे। तो इसके बाद में हम नेक्स्ट मेजर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, प्रोटोजोन्स। नेक्स्ट मेजर ग्रुप को डिस्कस करेंगे बेटा प्रोटोजोन्स। तो प्रोटोजोन्स हमारा नेक्स्ट मेजर ग्रुप है। तो दे आर सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ये कैसे होते हैं, सिंगल सेल्ड होते हैं और साथ ही साथ ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। हमने देखा था कि इन प्रोटोजोन्स को किस किंगडम के अंदर रखा गया है, तो इन्हें अरेंज किया गया बेटा प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर, ठीक है। प्रोटिस्टा जो कि सेकंड किंगडम है, इस किंगडम के अंदर प्रोटोजोन्स को रखा गया है, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा ये कहां प्रेजेंट होते हैं। They are usually found in ditches, ponds, and the surface of aquatic plant leaves। कहाँ देखने को मिलता है बेटा, ये हमें डिचेस में देखने को मिलता है बेटा, जहाँ पे पानी भरा होता है, ठीक है, गड्ढे जो होते हैं उनमें देखने को मिलते हैं, पॉन्ड्स में देखने को मिलते हैं, तालाब जो होता है बेटा, और साथ ही साथ कुछ जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उन पे एज अ पैरासाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम नेक्स्ट, दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। यहाँ पे वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है क्योंकि ये बेटा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। एक ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जिनके अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट था, है ना, जहाँ पे डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस एब्सेंट था, ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म था, तो बैक्टीरियाज। बाकी के जितने भी हम ऑर्गेनिजम्स देख रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस यहाँ पर भी देखने को मिलता है, और बैक्टीरियाज में न्यूक्लियस की तरह ही जो बेटा फॉल्स न्यूक्लियस है उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं न्यूक्लियोइड या फिर जीनोफोर, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ से समझ में आ गया। सिंगल सेल्ड है, यूकैरियोटिक है, ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो मेनली एक्वेटिक होते हैं और कहाँ देखने को मिलते हैं, तो डिचेस, पॉन्ड्स और एक्वेटिक प्लांट की सरफेस पे देखने को मिलते हैं एज अ पैरासाइट, ठीक है। दे हैव वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस, इनमें वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। एक ही ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे बेटा जहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट था, जहाँ पे फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट था, वो कौन सा था बेटा, तो कौन से ऑर्गेनिजम्स थे, वो थे बैक्टीरियाज, ठीक है। इसके बाद लिखते हैं बेटा एक नेक्स्ट पॉइंट, स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। स्टडी ऑफ प्रोटोजोन्स इज कॉल्ड प्रोटोजूलॉजी, ठीक है। इसके बाद हम एक नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं, they may be
फ्री लिविंग और फाउंड इन कॉलोनीज, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं कॉलोनियल होते हैं, ये कॉलोनीज में हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो स्टडी ऑफ प्रोटोजोन है उसे बोलते हैं हम प्रोटोजोलॉजी। दे मे बी फ्री लिविंग और फाउंड इन कॉलोनीज, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटोजोन्स सच एज, कुछ मेजर एग्जाम्पल लिख रहे हैं बेटा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, इसके बाद में एक नेक्स्ट और लिखना है बेटा, एक बार देख लेता हूं मैं, आपको दिख रहा है कि ये नहीं दिख रहा, यूग्लिना, ठीक है, UGLENA, एक बार मैं चेक कर लेता हूं आपको नीचे वाला पार्ट नजर आ रहा है कि नहीं, हाँ ठीक है, बिल्कुल आ रहा है, ठीक है, यूग्लिना। तो सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोन्स, सम इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोन्स सच एज अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना, दीज ऑर्गेनिजम्स आर कंसीडर्ड इन किंगडम प्रोटिस्टा, तो दे आर प्रोटोजोन्स। इन सारे ऑर्गेनिजम्स को प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर रखा गया है और ये सारे क्या है बेटा, ये सारे प्रोटोजोन्स है, ठीक है। इसके बाद डिस्कस करेंगे इनमें न्यूट्रिशन मोड किस तरह का होता है और साथ ही साथ में इनके अंदर रिप्रोडक्शन का टाइप किस तरह का प्रेजेंट होता है। पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, यहाँ तक समझ लिया हमने कि जो प्रोटोजोन्स है उनकी स्टडी को बोलते हैं प्रोटोजोलॉजी। दे में भी फ्री लिविंग, या तो फ्री लिविंग हो सकते हैं या फिर कॉलोनीज की फॉर्म में प्रेजेंट हो सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल हमने लिखे हैं, ठीक है। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, कुछ और पॉइंट लिखते हैं बेटा हम। नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, अमीबा इज सिंगल सेल्ड, अमीबा इज सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है बेटा, अमीबा कैसा है, सिंगल सेल्ड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। साथ ही साथ ठीक है बेटा, लिखते हैं दे हैव फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सूडोपोडिया। ठीक है बेटा, तो ये जो अमीबा है, इन अमीबा में एक फॉल्स फीट की तरह स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है और इसी फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं बेटा हम सूडोपोडिया। ठीक है, आपने देखा होगा छोटी क्लास में आपको इस तरीके से बिल्कुल इरेगुलर शेप का कुछ भी अमीबा देखने को मिलता है। ठीक है, इस अमीबा में जो ये आपको लिम्स की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं फॉल्स फीट या फिर सूडोपोडिया। PSE, एक मिनट, सूडोपोडिया या फिर इसको बोलते हैं हम फॉल्स फीट। क्या बोलते हैं? फॉल्स फीट। इस अमीबा के अंदर ठीक है क्या प्रेजेंट होती है? फूड वैक्यूल प्रेजेंट होती है और ऐसे ही साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जैसे हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है, वैसे इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियस होता है बेटा। ठीक है, तो ये भी एक सेल है ना, यूनिसेलुलर है, तो इनके अंदर भी एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है। साथ ही साथ में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल भी हमें देखने को मिलती है। ये क्या है? ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। दिख रहा है बेटा आपको? 1 मिनट चेक कर लेता हूं मैं। ठीक है, दिख रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जो आपको वैक्यूल देखने को मिल रही है, इसको बोलते हैं हम फूड वैक्यूल।
ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये वाली बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये है न्यूक्लियस, ठीक है। ये क्या है, ये है न्यूक्लियस। कोई नहीं, अभी देख लो एक बार, मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ ये पॉइंट्स कवर करने के बाद में, अगर आपको नहीं नजर आ रहा है तो। जैसे हर सेल के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो बेटा ये अमीबा भी एक सेल है, इसके अंदर भी न्यूक्लियस प्रेजेंट है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, क्योंकि बहुत छोटा है बेटा ये, तो इनके अंदर कम साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। इनके जो ये लिम्स की तरह स्ट्रक्चर दिख रहे हैं बेटा, क्योंकि बेटा ये कैसे हैं, यूनिसेलुलर है, इनके अंदर तो कोई ऑर्गन प्रेजेंट है नहीं। तो यहाँ पे ये जो फीट की तरह स्ट्रक्चर दिख रही है, जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करती है, उसे बोलते हैं सुडोपोडिया, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे हमें फूड वैक्यूल देखने को मिल रही है, और एक देखने को मिल रही है हमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ठीक है। फूड वैक्यूल फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है बेटा, और ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एक्सेस वाटर को बॉडी से रिमूव करने का काम करती है। तो लिखते हैं बेटा नेक्स्ट पॉइंट, सुडोपोडिया helps in the ingestion of food substance, in the ingestion of food substance and locomotion, ठीक है बेटा। ये जो सुडोपोडिया है, ये सुडोपोडिया फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यही फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, किस किस में हेल्प करती है बेटा, ये जो सुडोपोडिया होते हैं फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर होती है, और यही जो स्ट्रक्चर बेटा ये किस में हेल्प करती है, तो इंजेक्शन में हेल्प करती है, ठीक है। इनकी बॉडी के अंदर फूड को अंदर लेने में हेल्प करती है। इसकी बॉडी जो है इरेगुलर शेप की होती है, और इसकी इरेगुलर शेप की बॉडी की होने की वजह से ये कैसा भी शेप को मेंटेन कर सकता है। तो इसमें जो लिम्स की तरह स्ट्रक्चर देखने को मिलती है बेटा, है ना, उस लिम्स लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम, इस फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सुडोपोडिया। ये सुडोपोडिया फूड को उसकी बॉडी के अंदर लेने में भी हेल्प करता है, और साथ ही साथ ये मूवमेंट करने में, लोकोमोशन करने में भी हेल्प करता है। एक जगह से दूसरी जगह तक जाने में भी यही जो सुडोपोडिया है वो हेल्प करते हैं। इसको नोट डाउन कीजिए, फिर एक दो पॉइंट और लिख लेते हैं। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको, कुछ और पॉइंट डिस्कस करते हैं। अमीबा के अंदर ही लिख रहे हैं बेटा हम, अमीबा के अंदर ही लिख रहे हैं हम कुछ और पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं बेटा, वेट। अमीबा में लिख रहे हैं बेटा आगे हम पॉइंट, दे आर irregular and asymmetrical in shape। तो बेटा अमीबा कैसे होते हैं, इरेगुलर होते हैं, मतलब ये अपना शेप कैसा भी मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ इनमें एसिमेट्री प्रेजेंट होती है, ठीक है। हम इनको दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, और क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इरेगुलर है बेटा। सिमेट्री का मतलब होता है कि बिल्कुल जो बॉडी है उसको बीच में से डिवाइड करने पे हमें बिल्कुल मिरर इमेज दिखे। तो ये इरेगुलर है, तो इनको बिल्कुल भी, इनको दो पार्ट में डिवाइड करना बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। They have, ठीक है बेटा, they have food vacuole which helps to digest complex food substance। ठीक है बेटा, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्टमक होता है, ऐसे ही इनकी बॉडी के अंदर कोई स्टमक नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट है। तो इन फूड वैक्यूल के अंदर कुछ एंजाइम्स होते हैं डाइजेस्टिव नेचर के, और यही एंजाइम्स फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है। दे हैव
contractile vacuole to excrete out excess amount of water from their body। तो जितना भी एक्सेस वाटर होता है उसको रिमूव करने के लिए कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है बेटा। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी होती है तो जितना वाटर की जरूरत है उतना वाटर हमारी सेल्स के अंदर रखती है, बाकी का वाटर जो होता है उसको बाहर निकाल देती है हमारी बॉडी से, ठीक है, फिल्टर करके। तो ऐसे ही इनकी बॉडी के अंदर किडनी तो है नहीं, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बेटा स्टमक होता है जो कि फूड को डाइजेस्ट करने का काम करता है, जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड होते हैं उनको सिंपल फूड में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब इनके पास तो स्टमक है नहीं बेटा, ये तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। तो यहाँ पर एक फूड वैक्यूल प्रेजेंट है जो कि फूड के डाइजेशन में हेल्प करती है। दे आर इरेगुलर एंड एसिमेट्रिकल इन शेप। तो बेटा इनका शेप जो है कुछ भी चेंज कर सकते हैं, कैसा भी शेप मेंटेन कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे सिमेट्री एब्सेंट होती है, मतलब बोल सकते हैं कि ये एसिमेट्रिकल है, मतलब इन्हें दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इनको भी नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर रहा हूं इसको। और ये जो अमीबा है ये भी बेटा कहाँ देखने को मिलता है हमें, ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलता है, ठीक है। तो लिखते हैं एक नेक्स्ट पॉइंट, दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, ठीक है बेटा। ये जो जितने प्रोटोजोन्स है जनरल डिजीज कॉज करते हैं, डिसेंट्री कॉज करते हैं, ठीक है। ये जो प्रोटोजोन्स होते हैं ये हमारी इंटेस्टाइन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज कर देते हैं बेटा ये। तो एज अ पैरासाइट भी ये हमारी बॉडी के अंदर देखने को मिलते हैं। दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर, ठीक है बेटा। ये कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉफिक होते हैं नेचर में, ठीक है, दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। अब ये जो डायग्राम है अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं एक बार इस डायग्राम को दोबारा बना देता हूँ नीचे, ताकि आपको इसकी जो लेबलिंग है वो नजर आ जाए, ठीक है। एक बार डायग्राम नीचे बना देता हूँ। तो बेटा मैंने इस तरीके से कुछ भी एक शेप बनाया है, ठीक है। ये एक अमीबा है, मैंने कुछ भी एक शेप बनाया बेटा, ठीक है। ये क्या है, ये एक अमीबा है। इस अमीबा, ये जो बेटा डायग्राम बनाया है किसका है, ये अमीबा का डायग्राम है, ठीक है। अब अमीबा में मैंने बताया कि अमीबा में साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। जैसे हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म हमें देखने को मिलता है। जैसे हर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है वैसे यहाँ भी हमें साइटोप्लाज्म देखने को मिलता है। साथ ही साथ में साइटोप्लाज्म तो प्रेजेंट है, साथ ही साथ में यहाँ पर न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है बेटा हमें। क्या है, यहाँ पर एक न्यूक्लियस भी देखने को मिल रहा है हमें। साथ ही साथ यहाँ पर देखने को मिल रही है हमें फूड वैक्यूल। ये जो बनाई है मैंने बेटा ये क्या है, ये है फूड वैक्यूल। ऐसे ही साथ में हमें यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल देखने को मिल रही है, ठीक है। तो ये जो बनाया मैंने ये है न्यूक्लियस इस अमीबा का, ठीक है, NUCLEUS। ये जो है बेटा ये बनाई है मैंने फूड वैक्यूल, ये बनाई है मैंने फूड वैक्यूल। ये जो बनाया मैंने ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। और ये जितना भी बनाया मैंने बेटा, ये जो ग्रीन कलर से दिख रहा है आपको छोटे छोटे डॉट्स, ये है साइटोप्लाज्म ऑफ दिस अमीबा सेल, ठीक है। समझ में आया बेटा। और मैंने जो बताया था कि यहाँ पर सूडोपोडिया प्रेजेंट होते हैं, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर, तो ये बेटा सूडोपोडिया, ये जो स्ट्रक्चर दिख रही है बेटा ये क्या है, सूडोपोडिया, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर। नोट डाउन कीजिए, इसको बना लीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे इसका, यूग्लिना, ठीक है। दे आर हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर की जगह बेटा इसको यहाँ पे न्यूट्रिशन कर लो, ज़्यादा सही है।
heterotrophic in nutrition, ठीक है वो भी सही है, लेकिन न्यूट्रिशन कर लो तो ज़्यादा यहाँ पर सही रहेगा सेंटेंस, ठीक है। दे आर हेटरोट्रॉफिक इन न्यूट्रिशन, यहाँ पे जो न्यूट्रिशन मोड है वो किस टाइप का होता है, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। ठीक है बेटा, इसके बाद में हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल को, जो कि है इसका प्रोटोजोन का कौन सा, यूग्लिना। नेक्स्ट एग्जाम्पल है बेटा यूग्लिना। ये कुछ मेजर एग्जाम्पल है जो अक्सर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो यूग्लिना डिस्कस करते हैं बेटा, यूग्लिना कैसा है, तो दे आर यूनिसेलुलर, ठीक है। और कैसा होता है बेटा, तो ये यूकैरियोटिक होता है, ठीक है। साथ ही साथ कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है बेटा। तो ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ दे आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। ये कैसे होते हैं, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स होते हैं, इनमें बेटा फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, ठीक है। और फ्लैजिला इनमें मूवमेंट में हेल्प करता है, तो यूग्लिना के अंदर जो फ्लैजिला है वो मूवमेंट में हेल्प करता है। दे आर लिख सकते हैं हेटरोट्रॉफिक एज वेल एज ऑटोट्रॉफिक एज वेल एज होटोट्रॉफिक, ठीक है, इन न्यूट्रिशन। या फिर लिख सकते हैं बेटा ये मिक्सोट्रॉफिक है। कैसे हैं, मिक्सोट्रॉफिक। एक बार दोबारा सुनना बेटा पॉइंट्स, कि यूग्लिना यूनिसेलुलर होता है, इनमें एक सेल प्रेजेंट होती है। यूग्लिना के मेंबर यूकैरियोट से जनरली ये फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल, ठीक है। दे कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, सो दे कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, दैट्स व्हाई दे आर ऑटोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक तो है बेटा, साथ ही साथ में ये हेटरोट्रॉफिक भी है। दे आर फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, तो इनके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं बेटा। और यही फ्लैजिला किस में हेल्प करते हैं, यही फ्लैजिला लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। जैसे अमीबा के अंदर सूडोपोडिया था, फॉल्स फीट लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे ही यहाँ पे प्रोटोजोन्स के अंदर जैसे यूग्लिना के अंदर बेटा क्या होता है, फ्लैजिला प्रेजेंट होता है। तो ये फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते हैं, ठीक है। दे आर प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल, they are unicellular, they are eukaryotic, contain chlorophyll pigment, so they can perform photosynthesis, they are flagellated protozoans। और इसके बाद जो लास्ट पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, they are heterotrophic as well as autotrophic in nutrition। तो बेटा यहाँ पे न्यूट्रिशन मोड दोनों तरह के हैं, ये heterotrophic भी है और साथ ही साथ autotrophic भी है, ठीक है बेटा। तो इसलिए ये बेटा प्लांट्स और बोल सकते हैं एनिमल्स दोनों के करेक्टर्स इसमें देखने को मिलते हैं, तो दोनों की कनेक्टिंग लिंक है ये,
ठीक है। यूग्लिना जो है इसमें दोनों के कैरेक्टर हमें देखने को मिलते हैं, प्लांट्स के भी और एनिमल्स के भी, तो दोनों की कनेक्टिंग लिंक है ये। तो ऑटोट्रॉफिक भी है, हिटरोट्रॉफिक भी है। तो इस तरह के जिनमें न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होते हैं, दोनों तरह के, ऑटोट्रॉफिक भी साथ ही साथ हिटरोट्रॉफिक भी, तो इन्हें बोलते हैं मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड। ठीक है बेटा, इसे क्या बोलते हैं? मिक्सोट्रॉफिक न्यूट्रिशन मोड, MIXOTROPHIC। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, नीचे वाला पार्ट भी आपको दिख रहा है? ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, रफ कर दूंगा इसको। एक पॉइंट और लिख लेना साथ के साथ में, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एंड डैम्प सॉइल। ठीक है, डैम्प सॉइल के अंदर प्रेजेंट हो, साथ ही साथ फ्रेश वाटर में देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है बेटा। और इस तरीके से इसमें फ्लैजिला देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ठीक है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो साथ ही साथ में यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। तो ये तो है बेटा न्यूक्लियस, ये है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, एक रफली डायग्राम बना रहे हैं हम। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलते हैं। मेनली डायग्राम बनाने का मोटिव ये है कि आपको पता चलना चाहिए बेटा कि फ्लैजिला कैसा होता है। तो ये है फ्लैजिला, ये क्या है? फ्लैजिला, FLAGELLA, फ्लैजिला। तो ये फ्लैजिला जो है, ये बाय द बीटिंग ऑफ फ्लैजिला दे कैन मूव। तो ये फ्लैजिला को बीट करते हैं और बीटिंग करने के थ्रू ये जो बेटा ये यूग्लिना है, ये यूग्लिना मूव करता है, लोकोमोशन करता है। ठीक है, लोकोमोशन परफॉर्म करता है। तो ये कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें फ्रेश वाटर और डैम्प सॉइल में देखने को मिलते हैं। कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। इसके बाद डिस्कस कर लेते हैं हम नेक्स्ट, जो कि एग्जाम्पल है इसका पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम पैरामीशियम वेट। तो बेटा दे आर यूनिसेलुलर, ये भी यूनिसेलुलर है, साथ ही साथ में ये कैसे हैं? तो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर। ठीक है, ये फ्रीली प्रेजेंट होते कहाँ? फ्रेश वाटर में। दे आर स्लीपर लाइक ऑर्गेनिजम्स। तो बेटा ये कैसे होते हैं? स्लीपर लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इनके पास में सीलिया प्रेजेंट होते हैं और सीलिया के थ्रू ये मूवमेंट करते हैं। ठीक है, दे हैव सीलिया ऑन देयर सरफेस विच हेल्प्स इन लोकोमोशन। नोट डाउन कीजिए इसको। ठीक है बेटा, यहाँ तक लिख लिया। एक डायग्राम छोटा सा बना लेते हैं हम कि किस तरीके से शेप होता है बेटा। तो कुछ इस तरीके से शेप देखने को मिलता है हमें।
इस तरीके से शेप देखने को मिलता है बेटा स्लीपर की तरह, और इसकी बॉडी के सराउंडिंग इस तरीके से हमें देखने को मिलते हैं क्या, ये है बेटा सीलिया। ये क्या है, सीलिया। न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है बेटा इनकी बॉडी के अंदर, ठीक है। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल प्रेजेंट होती है बेटा, लिख सकता हूं मैं सीवी, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, आप ध्यान रखना पूरा नाम लिख लेना, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। ऐसे ही यहाँ पर फूड वैक्यूल होती है बेटा, एफवी लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, फूड वैक्यूल जो है वो क्या है, एफवी। इसके अलावा यहाँ पर जो बेटा है न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है, और साथ ही साथ में यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी प्रेजेंट होता है। तो इनका शेप जो है कैसा होता है, स्लीपर लाइक होता है। सीलिया जो होते हैं, ये जो सीलिया है बेटा ये मूवमेंट में हेल्प करते हैं, ये जो सीलिया है ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। तो पैरामीशियम मेनली सीलिया के थ्रू मूवमेंट करता है, ठीक है। यूग्लिना में किसके थ्रू मूवमेंट देखने को मिलता है बेटा, यूग्लिना जो होते हैं वो फ्लैजिला के थ्रू मूवमेंट करते हैं। यूग्लिना के अंदर मिक्सोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड प्रेजेंट होता है, और इन अमीबा में हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड देखने को मिलता है। एक लिख देता हूं यहां पर, हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। यहाँ पर हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन मोड हमें देखने को मिलता है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पॉइंट कवर करेंगे बेटा। हमने प्रोटोजोआ को कवर कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मेजर ग्रुप को डिस्कस करेंगे, ठीक है, आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे इसका। तब तक के लिए आप अच्छे से नोट्स को मेंटेन कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।